नमस्कार, अजीत वेब टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं रोहिणी ओब्रॉय और आप देख रहे हैं खबरों के आईने से। इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं अजीत समाचार से न्यूज एडिटर विकास सचदेवा जी। विकास जी, मैं स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। धन्यवाद जी। तो आज के कार्यक्रम की शुरुआत हम अपने कुछ खास मुद्दों से करेंगे। विकास जी, पिछले सप्ताह ही एक खबर आई थी कि चंद्रयान को लेकर जी इंसान का शुरू से ही जो रुझाव है वो अंतरिक्ष की ओर जाने को रहता है। जी जी जी। तो वहां पर कई तरह की खोजें भी हुई हैं। अभी ही पिछले सप्ताह ही वहां पर चंद्रयान पर बर्फ और ज्वालामुखी की उन्होंने खोज की है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? अंतरिक्ष के बारे में जानने की उत्सुकता इंसान में शुरू से ही रही है कि अंतरिक्ष में क्या है, कैसा है, वहां पर जीवन है या नहीं। और इसके लिए इसको लेकर हमारे जो वैज्ञानिक हैं वो भी कई सालों से लगातार इस पर काम कर रहे हैं, चाहे वो अमेरिका के नासा के हो या भारत के इसरो के वैज्ञानिक हों। और भारत ने 2 साल पहले चंद्रयान 2 का प्रक्षेपण किया था, जब चंद्रमा पर खोज के लिए चंद्रयान 2 को भेजा था। हालांकि जो चंद्रयान 2 है वो बिल्कुल चंद्रमा की सतह के 1 किलोमीटर दूर रह गया था, तो उसका संपर्क इसरो के वैज्ञानिकों के साथ कंट्रोल रूम से टूट गया और उसका पता नहीं चला कि वो वहां पर नष्ट हुआ या क्या हुआ। लेकिन उस पर लगे हुए जो उपकरण हैं वो आज भी कार्य कर रहे हैं। उसका जो ऑर्बिटर है वो भी कार्य कर रहा है। और वैज्ञानिकों का कहना है, जो इसरो के वैज्ञानिक हैं वो ये कह रहे हैं कि जो उसका चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर जो इस वक्त काम कर रहा है वो अगले 5 वर्ष तक ऐसे ही काम करता रहेगा। उसकी जो अवधि है, म्याद है, वो 5 साल की है। तो इसका अर्थ है कि आने वाले 5 सालों तक हमें चंद्रमा के बारे में और जानकारियां मिलती रहेंगी। और जो ताजा जानकारी वहां के उपकरणों ने और ऑर्बिटर ने भेजी है वो ये है कि चंद्रमा की सतह के अंदर बर्फ है और उसमें ज्वालामुखी भी है। तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर हम ये कहें कि धरती की तरह जैसे धरती पर बर्फ है, पानी है, ज्वालामुखी है, हर तरह का यहाँ पर, और उसी से संभव है जीवन। तो इससे अर्थ ये लगाया जा रहा है, जिसकी खोज करने के लिए वैज्ञानिकों ने इतना किया, भाग दौड़ की, इतना कुछ किया, इतनी मेहनत की, इसका अर्थ ये लगाया जा सकता है कि वहां पर जीवन संभव है। बिल्कुल। तो ये चंद्रयान 2 के जो नष्ट, हम उसे नष्ट कह सकते हैं, लेकिन नष्ट नहीं हुआ। अगर उसके उपकरण काम कर रहे हैं, उसका ऑर्बिटर काम कर रहा है, तो वो नष्ट नहीं हुआ। वो वही है, लेकिन वो लैंड नहीं हो सका चंद्रमा पर, उसकी सतह पर लैंड नहीं हो सका। लेकिन जो भी उससे उपकरणों से हमें डाटा मिल रहा है उससे बहुत सी अच्छी जानकारियां मिल रही हैं। बिल्कुल जी विकास जी। तो इसके साथ ही हम बात करते हैं कि जैसे आपको पता ही है कि 11 सितंबर अभी निकल के गया है जी। तो अमेरिका के न्यूयॉर्क में 11 सितंबर को महाशक्ति पर आतंकी हमला किया गया था। जी जी। उसको अब 10 साल पूरे हो चुके हैं जी। तो महाशक्ति के हमले के बाद अगर हम बात करें कि वहां की जो स्थिति है उसको कंट्रोल में करने की बजाय उसको और बढ़ाया जा रहा है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि इस पर काबू हम कैसे डाल सकते हैं? आतंकी हमलों पर आगे इस पर कैसे हम अलर्ट हो सकते हैं? देखिए, आतंक का जो एक विस्तार दिन ब दिन होता जा रहा है, बिल्कुल आतंकवाद का विस्तार होता जा रहा है। इसकी ताजा उदाहरण अगर हम कहें तो ताजा उदाहरण अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान में इस वक्त जो मौजूदा सरकार बनी है उसको हम आतंकवादियों की सरकार भी कहें तो वो कोई गलत बात नहीं होगी। बिल्कुल सही है। जिस तरीके से उन्होंने सत्ता पर कब्जा किया है, उस देश पर कब्जा किया है। बात कर रहे हैं अमेरिका की। हाँ जी। दुनिया का सबसे ताकतवर देश, बिल्कुल, दुनिया की महाशक्ति, और उस महाशक्ति पर 11 सितंबर को, आज से 10 साल पहले 11 सितंबर को एक इतना बड़ा हमला हुआ कि जिसने विश्व को, पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। बिल्कुल। यात्रियों से भरे हुए जहाज, 2 जहाज, ट्विन टावर्स,
दो बिल्कुल साथ खड़ी हुई इमारतें, हाँ जी, हाँ जी, बहुमंजिली इमारतें, बिल्कुल बिल्कुल, उनके साथ यात्रियों से भरे हुए विमानों को पहले तो अपहरण किया गया, उनको किडनैप किया गया, उन विमानों को उस बिल्डिंग के साथ टकरा दिया गया और देखते ही देखते कुछ पलों में वो बिल्डिंग्स इस तरह से गिरी जैसे ताश के पत्ते गिरते हैं। उसके बाद पेंटागन, जहां पर अमेरिका का रक्षा मुख्यालय है, रक्षा मंत्रालय का मुख्यालय हेडक्वार्टर है, उस पर भी एक निशाना साधा गया, एक विमान का वहां पर भी अटैक किया गया, लेकिन वो अटैक जो है वो निशाना चूक गया। इन 3 हमलों में कम से कम उस समय 3000 लोग मरे थे। बिल्कुल। उसके बाद से अमेरिका ने ये निश्चय किया, ये ठान लिया कि हम दुनिया से अल कायदा का नामो निशान मिटा देंगे। अल कायदा जिसने इन हमलों की जिम्मेवारी ली थी। अल कायदा के प्रमुख जो कि ओसामा बिन लादेन थे, उनको अमेरिका ने मार गिराया। उसके लिए अलग अलग जो आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले देश हैं, वहां पर हर तरह से हमले भी किए गए अमेरिका की तरफ से। दुनिया भर के 142 देशों ने अमेरिका का साथ देने का वादा भी किया, उन्होंने पेशकश भी की, बहुत कुछ हुआ। लेकिन अगर हम देखें इन 10 सालों में आतंकवाद खत्म नहीं हुआ, बल्कि बढ़ा है, बिल्कुल बढ़ा है। आतंकवाद अगर बढ़ा है तो ही उसकी ताजा उदाहरण हम अफगानिस्तान को ले सकते हैं, हमारे सामने है, बिल्कुल वर्तमान में है। और अमेरिका ने इन 10 सालों में जो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी, उस पर 530 लाख करोड़ रुपए खर्च हुए। 530 लाख करोड़। इस युद्ध में 10 सालों में इस युद्ध में 9 लाख से अधिक, 9,30,000 लोग करीब मारे गए। और इन मारे गए लोगों में, 9 लाख लोगों में 84,000 आतंकवादी भी थे। ओह माय गॉड, 84,000 कहने की 84,000 आतंकवादी भी मारे गए, लेकिन उसके बावजूद भी आतंकवाद खत्म नहीं हुआ। तो इसके लिए कहां तक हमें मिलकर काम करना है, सभी सरकारों को मिलकर, क्योंकि बहुत से ऐसे देश हैं, बहुत सी ऐसी सरकारें हैं जो अपने स्वार्थ के लिए आतंकवाद को बढ़ावा दे रही हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और यही एक वजह है कि इस वजह से आतंकवाद दुनिया से खत्म नहीं हो रहा है। बिल्कुल जी विकास जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो इसके साथ ही हम कोरोना वैक्सीन पर बात करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि जब कोरोना बढ़ा था तो सभी को कहा गया था कि कोरोना वैक्सीन आपके लिए काफी लाभदायक होगी। उसका मतलब ये है कि अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को सही रखने के लिए दोनों डोज लेनी आवश्यक होगी। बिल्कुल। पर अब एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि जो वैक्सीन से मिलने वाली इम्यूनिटी है वे निश्चित समय तक ही मतलब की रहती हैं वो। तो अब लोग भी दूसरी तरफ ये जानना चाहते हैं कि उन्हें हर वर्ष जो वैक्सीन की डोजेज है हर वर्ष लगवानी पड़ेंगी। ऐसा है, वैक्सीन जब इजाद हुई कोरोना की महामारी के बाद, कोरोना से बचने के लिए वैक्सीन का आविष्कार किया गया। सभी देशों ने युद्ध स्तर पर इस पर काम किया। सभी देशों के वैज्ञानिकों ने इस पर बहुत ही जी जान से जुटकर काम किया और वैक्सीन इजाद की। भारत में भी कोविशील्ड, कोवैक्सीन जो कि भारत में ही बन रही हैं, ये दोनों स्वदेशी हैं। ये दोनों वैक्सीन के अलावा रूस से बनी हुई एक वैक्सीन स्पुतनिक, ये 3 तरह की वैक्सीन भारत में लगाई जा रही है और इन तीनों की 2-2 डोजेज लगाई जा रही हैं। लेकिन कहा यह जा रहा है, जो शोध अब सामने आ रहा है वो ये है कि ये 2 डोज लगाने के बाद जो मानव शरीर में एंटीबॉडीज बनती हैं, वो केवल 8 महीने से 1 साल तक ही रहती हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और एंटीबॉडीज से ही, एंटीबॉडीज के विकसित होने से ही
कोरोना से या इस तरह के किसी वायरस से बचा जा सकता है। बिल्कुल। और अगर 8 महीने या 1 साल के बाद वो एंटीबॉडीज बंद हो जाए बननी या वो इम्यूनिटी खत्म हो जाए तो निश्चित तौर पर तीसरी डोज एक बूस्टर डोज के रूप में लगाने की बात कही जा रही है, लेकिन अभी इस पर शोध चल रहा है। अभी इसके बारे में वैज्ञानिक भी पूरी तरह से कंफर्म नहीं है, वो भी पूरी तरह से पक्का नहीं कह सकते, लेकिन इस पर एक शोध चल रहा है और कहा यह जा रहा है कि अगर 1 साल के बाद एंटीबॉडीज खत्म हो जाएंगी मानव शरीर से तो लोगों में ये संशय पैदा हो रहा है कि क्या हर साल बूस्टर डोज लगवानी पड़ा करेगी। बिल्कुल सही। ये इस पर अभी निश्चित तौर पर किसी भी तरह से पूरी दुनिया में कोई भी इस पर बात करने से कतरा रहा है। बिल्कुल जी विकास जी। तो इसके साथ ही हम बात करते हैं अफगानिस्तान पर, हम फिर चर्चा करते हैं क्योंकि अफगानिस्तान ही आज ऐसा एक मुद्दा रह गया है कि इस पे कोई ना कोई तालिबान के जो प्रवक्ता हैं कोई ना कोई लेटेस्ट बयान उनकी तरफ से आते कोई ना कोई बयान देते हैं। बिल्कुल। तालिबान के प्रवक्ता ने एक और बयान महिलाओं पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने ये कहा है कि जो महिलाएं हैं वो मंत्री नहीं बन सकती जी। उन्होंने यही, और यहाँ तक कि उन्होंने ये कहा है कि जो महिलाएं हैं वो केवल बच्चा ही पैदा करेंगी। ये इस तरह की क्या आज के मतलब कि इस शताब्दी में इस तरह की बातें क्या हमें शोभा देती हैं? तालिबान का अफगानिस्तान पर कब्जा करना ही अपने आप में एक दुखद बात है और ये एक काले इतिहास के रूप में दर्ज रहेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। 20 साल पहले भी तालिबान ने जब अफगानिस्तान पर कब्जा किया था तब भी ज्यादातर महिलाओं पर अत्याचार ही हुए। बिल्कुल। और बहुत ज्यादा अत्याचार हुए। महिलाओं को तालिबान के अगर लैंग्वेज में कहें तो वो बच्चा पैदा करने की एक मशीन ही समझते हैं। बिल्कुल। तो वही फरमान 20 साल पहले वाली ही बातें, वही सारी चीजें दोबारा से वो दोहरा रहे हैं, उसी को लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। जब हम अभी बात चंद्रयान की कर रहे थे, वहां तक महिलाएं चंद्रमा की बात कर रहे हैं, अंतरिक्ष में महिलाएं होके आ गई। देखिए कल्पना चावला जैसी भारतीय महिला ने अंतरिक्ष में भारत का झंडा फहराया, नाम रोशन किया। भारतीय महिला ही नहीं, विश्व की सभी महिलाएं जो हैं वो आगे से आगे बढ़ के कंधे से कंधा मिला के पुरुषों के साथ हर फील्ड में हर जगह पे काम कर रही हैं। शायद तालिबान को इसी का तो डर नहीं कि महिला हमसे ना कहीं आगे निकल जाए। तो वो क्या है कि तालिबान जो है वो अपना वही मैंने एक बार पहले भी आपसे ये कहा था कि हम पहले जब कहते थे कि ये हिटलरी फरमान है, अब हम ये कह सकते हैं कि ये तालिबानी फरमान है। तो आज के जमाने में अगर तालिबान महिलाओं पर एक क्रूरता की नजर से उनको देखते हैं, अत्याचार करने की एक मंशा रखते हैं, उनको ये देखिए कि वहां पर एक कैबिनेट का गठन किया गया, मंत्रिमंडल बनाया गया जो उन्होंने खुद ही तैयार किया। बिल्कुल। खुद ही कब्जा किया, खुद ही सरकार बनाई, खुद ही मंत्रिमंडल बनाया, सब कुछ खुद कर लिया उन्होंने। लेकिन जब उन्होंने कदम रखा था काबुल में, काबुल अफगानिस्तान की राजधानी पर जब उन्होंने कब्जा किया था, उस समय तालिबान ने ये कहा था कि महिलाओं के लिए हम पूरी आजादी देंगे, महिलाओं के लिए कोई पाबंदी नहीं होगी। लेकिन अब वो अपने असली रूप में आ गए हैं क्योंकि उनका पूरी तरह से कब्जा जो हो गया इस कैबिनेट में उन्होंने एक भी महिला को मंत्री नहीं बनाया। वो कहते हैं कि जो महिलाएं हैं वो केवल बच्चा ही पैदा कर सकती हैं। वो इसका अर्थ है कि वो केवल घर का ही काम कर सकती हैं, बहुत शर्मनाक, घर में ही रह सकती हैं। बिल्कुल। यहाँ तक कि कॉलेज में पढ़ने वाली जो लड़कियां हैं वहां पर क्या किया गया है कि एक तरफ लड़कियों को बिठा दिया गया है, एक तरफ लड़कों को, और बीच में पर्दा लगा दिया गया है। ओह माय गॉड। बिल्कुल। और आप ये देखिए कि जो केवल लड़कियों का कॉलेज है या केवल लड़कियों की क्लास है, वहां पर पढ़ाने के लिए उन्होंने हुक्म जारी किया है कि या तो केवल महिला शिक्षक ही वो पढ़ाएंगी उन्हें, या फिर कोई बुजुर्ग मेल टीचर।
इस तरह का जो नजरिया है, बहुत ही संकीर्ण सोच और क्रूरता, अत्याचार, औरतों के प्रति बहुत ही गलत सोच, और इसे हम यही कहेंगे कि औरतों के लिए ये नजरिया बहुत गलत है और आने वाले टाइम में अफगानिस्तान में इसका बहुत बुरा असर हो सकता है। बिल्कुल पड़ेगा, बिल्कुल जी विकास जी। तो आज के कार्यक्रम का समापन हम हर बार की तरह अपने आज के विचार से करेंगे। कहा जाता है, सदा प्रसन्न रहने के लिए प्रशंसा की इच्छा का त्याग आवश्यक है। जी विकास जी। प्रशंसा हर कोई चाहता है, हर कोई चाहता है कि उसकी प्रशंसा हो, सामने हो तो वो ज्यादा अच्छा है, सामने नहीं तो पीठ पीछे तो जरूर ही हो। लेकिन अगर प्रशंसा की इच्छा का त्याग हम छोड़ दें, कोई भी इंसान छोड़ दे, तो वो वाकई ही जिंदगी में खुश रह सकता है। नहीं तो उसको चिंता लगी रहेगी कि पता नहीं उसने मेरी प्रशंसा की नहीं या नहीं की। तो किसी के सामने अपने व्यक्तित्व को खुद बनाने का, खुद स्टैंड होइए, खुद व्यक्तित्व को निखारिए, प्रशंसा की इच्छा मत कीजिए, आप हमेशा खुश रहेंगे। जी बिल्कुल विकास जी। तो आज हमने चर्चा की है पिछले सप्ताह के कुछ खास मुद्दों के बारे में। अगले सप्ताह हम फिर हाजिर होंगे आपके लिए कुछ खास मुद्दे लेकर। अजीत वेब टीवी देख रहे सभी दर्शक इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद। देश दुनिया ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ ਨਿਊਜ਼ ਐਪ।